नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस प्रो लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास तक हमने कॉलम क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रीसेंट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्तमान में जो भी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे FIDCR के बारे में। डॉक्टर रंगनाथन की पहल पर FIDCA की स्थापना 1950 या फिर कहीं कहीं पर 1952 में भी बताया गया है इसकी स्थापना हुई थी। 1961 तक इसका कार्यालय भारत में ही था तथा इसके अध्यक्ष रंगनाथन रहे थे। 1961 में FIDCA का नाम बदलकर FIDCR कर दिया गया। यह वर्गीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्मेलनों का आयोजन करता है। जो FIDCR है इसकी स्थापना रंगनाथन की पहल पर 1950 या 1952 में हुई थी। किस नाम से? FIDCA नाम से। और 1961 तक इसका कार्यालय कहाँ पर रहा था? भारत में। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? रंगनाथन। और 1961 में ही FIDCA का नाम बदलकर FIDCR कर दिया गया था। जो FIDCR है ये अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्मेलनों का आयोजन करता है। इसकी कॉन्फ्रेंस ISCCR नाम से होती है। ISCCR की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च। अब हम देखते हैं कि इसकी कॉन्फ्रेंस कब कब हुई थी। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर? डोरकिंग में। डोरकिंग कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर। और ये कब हुई थी? 13 से 17 मई 1957 को इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज डिसिप्लिन, ये इसकी थीम थी। इसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी एल्जीनोर में। ये कहाँ पर है? डेनमार्क में। और ये कब हुई थी? 14 से लेकर 18 सितंबर 1964 को। और इसकी थीम थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्रू अ सेंचुरी। इसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे यानी इंडिया के अंदर। और ये हुई थी 6 से लेकर 11 जनवरी 1975 को। और इसकी थीम थी इन सर्च ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ये इसकी थीम थी। इसकी चौथी कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑगस्टबर्ग, कहाँ पर? जर्मनी के अंदर। और ये हुई थी 28 जून से 2 जुलाई 1982 को। और इसकी थीम थी यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट एनालिसिस एंड ऑर्डरिंग सिस्टम्स, ये इसकी थीम थी। इसकी पांचवी कॉन्फ्रेंस हुई थी टोरंटो कनाडा के अंदर। और ये हुई थी 24 से लेकर 28 जून 1991 को। और इसकी थीम थी क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी छठी कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये हुई थी 16 से लेकर 19 जून 1997 को। और इसकी थीम थी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ये इसकी थीम थी। तो हमने FIDCR की 6 कॉन्फ्रेंस पढ़ी। पहली हुई थी डोरकिंग में 1957 के अंदर। दूसरी हुई थी एल्जीनोर के अंदर डेनमार्क में, ये 1964 को हुई थी। तीसरी हुई थी बॉम्बे इंडिया के अंदर, ये 1975 को हुई थी। चौथी कॉन्फ्रेंस ऑगस्टबर्ग जर्मनी में हुई थी 1982 को। पांचवी टोरंटो कनाडा के अंदर हुई थी। और छठी हुई थी लंदन यूनिवर्सिटी को 1997 में। ये इसकी 6 कॉन्फ्रेंस हो गई। FIDCR का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन SR रंगनाथन ने किया था। 1994 में FIDCR का नाम बदलकर FID कमेटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा FIDCR यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ISKCO के बारे में। ISKCO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1989 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य डेटाबेस, पुस्तकालय, शब्दकोश और इंटरनेट जैसे
सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए और सभी रूपों में ज्ञान संगठन के वैचारिक कार्यों को आगे बढ़ाना है। तो इसको की फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1989 में कहाँ पर हुई थी? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? डेटाबेस, पुस्तकालय, शब्दकोश और इंटरनेट जैसे सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए सभी रूपों में ज्ञान संगठन के वैचारिक कार्यों को आगे बढ़ाना था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको की पत्रिका। इसको की पत्रिका का नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। तो इसको की पत्रिका का क्या नाम है? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। जो ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन पत्रिका है, ये त्रैमासिक पत्रिका है एक। इसको प्रत्येक 2 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। अब हम इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं, कब कब हुए थे और इनकी थीम क्या थी। पहला हुआ था दरमस्टड में, जो कि है जर्मनी के अंदर। ये हुआ था 14 से 17 अगस्त 1990 के अंदर। और इसकी थीम थी टूल्स फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन इंटरफेस। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मद्रास, इंडिया के अंदर। ये हुआ था 26 से 28 अगस्त 1992 में। और इसकी थीम थी कॉग्निटिव पैराडिग्म्स इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो देख लेते हैं वो हुई थी 12वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये हुआ था मैसूर, इंडिया के अंदर। और ये कब हुआ था? 6 से लेकर 9 अगस्त 2012 को। इसकी थीम थी कैटेगरीज, रिलेशन एंड कॉन्टेक्स्ट इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो कि हुआ था एल्बोर्ग में। ये कहाँ पर हुआ था? डेनमार्क के अंदर। और ये हुआ था 6 से लेकर 8 जुलाई 2022 को। इसकी थीम थी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एक्रॉस डिसिप्लिन्स, डोमेन्स, सर्विस एंड टेक्नोलॉजीज़। इसके बाद जो 18वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो हुआ था वुहान, चाइना के अंदर। ये हुआ था 20 से 22 मार्च 2024 को। और इसकी थीम थी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसके बाद जो अब हम देखते हैं जो वर्तमान में जो होगी, जो नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? ये होगा साओ पाउलो, ब्राज़ील के अंदर। और ये होगा 17 से 19 अगस्त 2026 को। ये अभी तो यही डेट बताई गई है, इसके बाद हो सकता है ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से यही डेट बताई गई है। जो इसको है, इसकी संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं इनगेट्रोड डेलबर्ग। ये इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन थे? इनगेट्रोड डेलबर्ग। हमने इसको के सम्मेलन देखे थे। पहला सम्मेलन हुआ था डार्मस्टेड, जर्मनी के अंदर 1990 में। दूसरा हुआ था मद्रास, इंडिया के अंदर। ये हुआ था 1992 में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण था वो हुआ था 12वां हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था? मैसूर के अंदर। ये हुआ था 2012 के अंदर। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था 17वां, वो हुआ था आलबोर्ग, डेनमार्क के अंदर। ये हुआ था 2022 में। फिर इसके बाद वुहान, चाइना में हुआ था 18वां। ये कब हुआ था? 2024 के अंदर। और जो नेक्स्ट होगा 2026 के अंदर वो होगा साओ पाउलो, ब्राज़ील के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं DRTC के बारे में। DRTC की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। इसकी स्थापना अप्रैल 1962 में बेंगलोर में डॉक्टर SR रंगनाथन ने की थी। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की इकाई है, यानी ISI की इकाई है। जो DRTC है इसकी फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? अप्रैल 1962 में बेंगलोर के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन। और ये
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI की एक इकाई है। इसके उद्घाटन में महत्वपूर्ण भूमिका PC महालनोबिस की रही थी। जो DRTC हैं, इसके उद्घाटन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? PC महालनोबिस। SR रंगनाथन तो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे ही, परंतु जो इसके उद्घाटन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो कौन थे? PC महालनोबिस। इसका मुख्य उद्देश्य लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में उन्नत अनुसंधान, उन्नत प्रलेखन सिद्धांतों का विकास और देश भर के प्रलेखन केंद्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। यानी जो DRTC है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में उन्नत अनुसंधान यानी खोजबीन करना और उन्नत प्रलेखन सिद्धांतों का विकास और देश भर के प्रलेखन केंद्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम DRTC की पत्रिका के बारे में देखते हैं। इसकी पत्रिका है लाइब्रेरी साइंस विद स्लेंट टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़। ये 1964 में आई थी और ये त्रैमासिक पत्रिका है। ये पत्रिका सेल्स के सहयोग से प्रकाशित होती है। जो DRTC है, इसकी एक पत्रिका है लाइब्रेरी साइंस विद स्लेंट टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़। ये 1964 में प्रकाशित हुई थी और ये एक त्रैमासिक पत्रिका है और ये पत्रिका सेल्स के सहयोग से प्रकाशित होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं DLRG के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप। ये पुस्तकालय पेशेवरों की सहायता के लिए एक मेलिंग सूची है। जो DLRG है, इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप और ये क्या है? पुस्तकालय पेशेवरों की सहायता के लिए एक मेलिंग सूची है DLRG। जो DRTC है, इसकी स्थापना तो जनवरी 1962 में ही हो गई थी, परंतु इसने कार्य अप्रैल 1962 में शुरू किया था। जो DRTC है, इसकी स्थापना तो कब हो गई थी? जनवरी 1962 में, परंतु इसने कार्य कब प्रारंभ किया था? अप्रैल 1962 से। अब हम इसकी प्रोग्राम देख लेते हैं। इसका एक प्रोग्राम है मास्टर ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MSLIS भी कहते हैं। दूसरा है PhD इन इंफॉर्मेशन साइंस। ये दोनों ही प्रोग्राम किसके हैं? DRTC के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं CRG ग्रुप के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। CRG की स्थापना 1952 में लंदन में हुई थी। इसकी स्थापना का सुझाव JD बर्नाल ने दिया था और इसके सदस्य थे डेरेक ऑस्टिन, एरिक कोट्स, J माइल्स, डेरिक लैंग्रिज, ब्रेन कॉम्पबेल विक्री। ये इसके सदस्य थे। ये 1968 तक सक्रिय रहा था। ये 1968 तक सक्रिय रहा था। ये एक प्रभावशाली ब्रिटिश संगठन था जिसने बहुआयामी वर्गीकरण विकसित करके और आधुनिक ज्ञान संगठन को बढ़ावा देकर पुस्तकालय विज्ञान में क्रांति ला दी थी। जो CRG है, इसकी फुल फॉर्म है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 के अंदर लंदन में हुई थी और इसका सुझाव किसने दिया था स्थापना का? JD बर्नाल ने। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? डेरिक ऑस्टिन थे एक तो, फिर एरिक कोट्स थे, नेक्स्ट थे J माइल्स थे, डेरिक लैंग्रिज थे, ब्रेन कॉम्पबेल विक्री थे। ये सारे इसके संस्थापक सदस्य थे और ये 1968 तक ही सक्रिय रहा था। मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 के अंदर। और ये कब बंद हो गया था? 1968 तक, यानी 1968 तक ये बंद हो गया था। और ये जो CRG है, ये एक प्रभावशाली ब्रिटिश संगठन था। मतलब कौन सा संगठन था? ब्रिटिश। किसके अंतर्गत आता था? ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आता था, जिसने बहुआयामी वर्गीकरण विकसित करके एक आधुनिक ज्ञान संगठन को बढ़ावा देकर पुस्तकालय विज्ञान में क्रांति ला दी थी। जो CRG है, इसकी स्थापना से पुस्तकालय विज्ञान के अंदर एक क्रांति सी आ गई थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं LRC के बारे में, यानी
लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल के बारे में है। इसकी स्थापना 1951 में दिल्ली में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये सर्किल प्रत्येक संडे को यानी रविवार को रंगनाथन के घर पर मिलते थे और विशेष रूप से कोलन क्लासिफिकेशन, डेप्थ क्लासिफिकेशन शेड्यूल और मौलिक अनुसंधान सिद्धांतों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। जो LRC ग्रुप था ये 1954 तक भंग हो गया था और इसी के परिणामस्वरूप ILA द्वारा 1953 में डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रकाशन किया गया था। जो LRC है इसकी फुल फॉर्म है लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अंदर। और किसने की थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने की थी इसकी स्थापना। ये लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल के तहत ये प्रत्येक संडे को रंगनाथन के घर पर मिलते थे और संडे को मिलकर ये विशेष रूप से कोलन क्लासिफिकेशन, डेप्थ क्लासिफिकेशन शेड्यूल और मौलिक अनुसंधान सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते थे, यानी उनके और गहन अध्ययन करके उनका विकास करने का प्रयास किया। जो लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल था इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में और इसे 1954 तक भंग कर दिया गया था, यानी ये मुश्किल से 4 साल भी नहीं टिक पाया। जो लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल है इसी के परिणामस्वरूप ILA द्वारा 1953 में डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रकाशन किया गया था। जो डेप्थ क्लासिफिकेशन है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ILA द्वारा। कब किया गया था? 1953 में। परंतु ये किसके परिणामस्वरूप किया गया था? लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल के परिणामस्वरूप किया गया था। तो यहाँ पर हमारा लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल भी कंप्लीट होता है। तो बाद हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा FIDCR के बारे में। इसकी स्थापना 1950 या 1952 में हुई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। इसकी स्थापना FIDCA नाम से हुई थी जिसे 1961 में नाम बदलकर FIDCR कर दिया गया था। इसके हमने महत्वपूर्ण सम्मेलन भी देखे थे। इसका पहला सम्मेलन हुआ था डोर्किंग इंग्लैंड के अंदर, ये 1957 में हुआ था। इसका दूसरा सम्मेलन हुआ था एल्जिनोर डेनमार्क के अंदर, ये 1964 में हुआ था। इसका तीसरा सम्मेलन हुआ था बॉम्बे इंडिया के अंदर, ये 1975 में हुआ था। इसका चौथा सम्मेलन ऑगस्टबर्ग जर्मनी के अंदर हुआ था, ये 1982 में हुआ था। फिर इसका पाँचवा सम्मेलन टोरंटो कनाडा के अंदर हुआ था 1991 के अंदर। और इसका छठा सम्मेलन हुआ था लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर, ये हुआ था 1997 के अंदर। फिर 1994 के अंदर FIDCR का नाम भी बदल दिया गया था और इसका नाम FID कमिटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। फिर हमने FIDCR के बाद हमने पढ़ा ISCO के बारे में। ISCO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1989 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे इनगेट्रोड डेलबर्ग थे। इसकी एक पत्रिका थी जो कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन थी और इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर। जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन पत्रिका है ये त्रैमासिक पत्रिका है। जो इसको है इसका प्रत्येक 2 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित होता है। इसका पहला सम्मेलन हुआ था डार्मस्टेड जर्मनी के अंदर, ये 1990 में हुआ था। फिर इसका दूसरा सम्मेलन हुआ था मद्रास इंडिया के अंदर 1992 के अंदर। और इसका 12वां सम्मेलन हुआ था मैसूर इंडिया के अंदर, ये हुआ था 2012 के अंदर। जो इसका 17वां सम्मेलन था ये हुआ था एल्बोर्ग डेनमार्क के अंदर, ये हुआ था 2022 के अंदर। और जो इसका 18वां सम्मेलन था ये हुआ था वुहान चाइना के अंदर, ये हुआ था 2024 के अंदर। जो नेक्स्ट सम्मेलन है वो होगा साओ पाउलो ब्राज़ील 2026 के अंदर, ये होगा 17 से 19 अगस्त 2026 को। इसके बाद हमने देखा DRTC यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। इसकी स्थापना अप्रैल 1962 को बेंगलोर में हुई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने की थी। ये ISI की एक इकाई थी, यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एक इकाई थी। DRTC के उद्घाटन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? PC मान लोबिस की रही थी। और इसका उद्देश्य क्या था? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में उन्नत अनुसंधान, उन्नत प्रलेखन सिद्धांतों का विकास और देश भर के प्रलेखन केंद्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पेशरों
को प्रशिक्षण प्रदान करना था इसका उद्देश्य। इसकी एक पत्रिका थी लाइब्रेरी साइंस विथ स्लेंट टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़। ये 1964 में आई थी और ये त्रैमासिक पत्रिका थी और ये सेल्स के सहयोग से प्रकाशित होती थी। इसके बाद हमने एक देखा था DLRG के बारे में, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप। ये पुस्तकालय पेशेवरों की सहायता के लिए एक मेलिंग सूची थी। इसके बाद हमने DRTC के प्रोग्राम देखे थे। पहला प्रोग्राम था मास्टर ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MSLIS भी कहते हैं। इसका दूसरा प्रोग्राम था PhD इन इंफॉर्मेशन साइंस। इसके बाद हमने CRG के बारे में देखा। इसकी फुल फॉर्म है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। इसकी स्थापना 1952 में लंदन में हुई थी और इसके स्थापना का सुझाव किसने दिया था? JD बर्नाल ने दिया था। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? डेरिक ऑस्टिन, एरिक कोर्ट्स, जे माइल्स, डेरिक लैंग्रीज और ब्रेन कैम्पबेल विक्री। जो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप था ये 1968 तक ही सक्रिय रहा था। इसके बाद हमने देखा लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल के बारे में। इसकी स्थापना 1951 में दिल्ली में की गई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर SR रंगनाथन ने की थी। इसके तहत इस सर्किल में ये प्रत्येक संडे को रंगनाथन के घर पर मिलते थे, जिसमें ये कॉलोन क्लासिफिकेशन, डेप्थ क्लासिफिकेशन शेड्यूल्स और मौलिक अनुसंधान सिद्धांतों पर खास ध्यान देते थे। यह सर्किल 1954 के अंदर भंग हो गया था। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।